जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, और मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर चौथे मिसरे पे लगना चाहिए कि कोठार है। मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। मरना हमें गवारा है, हाँ अब लगा कि ये कोठार है। मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर, मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। आइए दोस्तों, कब्ल अजी कि मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको मैदान खिताबत में ले चलूं, इससे कब्ल मैं चाहता ये हूँ कि आज के दयार के मौलाना मोहम्मद शाबान साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। चंद मिनट के लिए वो आपके सामने रूबरू होंगे, उन्हें आवाज दे रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं नाज़िरे जलसा से इजाज़त लेना चाहता हूँ कि जिस उन्वान के तहत ये स्टेज सजाया गया है, मैं उससे हट के बात करना चाहता हूँ। अगर किसी तरीक़े से देखा जाए तो कुल के कायदे से जिस मज़मून पर मैं बात करूँगा वो मज़मून भी इस इस्लाह मुआशरा के अंदर शामिल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के दिलों में एक ईमान का नूर डाला और उस अजीम नेमत जो ईमान के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है वो इल्मे दीन हासिल करना है। आज हमारे मुआशरे के अंदर मैं सबसे पहले इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे गांव कोठार के अंदर बहुत सारे उलमा और हुफ़ाज़ पाए जाते हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद एक तरगीब देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस मदारिस की चटाई पे बिठा के उसे इल्मे दीन हासिल कराएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए भेजा और कहा कि पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। कि ईमान के बाद जो दीन का जुज़ है, जो दीन की एक मेहनत है, जो दीन की एक नेमत है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर डाला और फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला
कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि जब तुम दुआ मांगो तो इल्म के इजाफे की दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, को जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते। आज दुनिया कहती है कि इन मदारिस ने हमें क्या दिया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाखों और करोड़ों के फंड पाते हैं, ये यूनिवर्सिटी के हिस्से में आती है। जो बैनुल अक़वामी इमदाद ये यूनिवर्सिटी के हिस्से में आती है। जो हुकूमत की तरफ से एक तनख्वाह दी जाती है वो इन कॉलेज के हिस्से में आती है, इन मदारिस के हिस्से में कुछ नहीं आता। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है हम लोग देखें तो बिल्कुल उल्टा है। इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बैनुल अक़वामी इमदाद इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिल रही है तो हमारी कौम का हर दूसरा बच्चा डॉक्टर होता, हर तीसरा बच्चा इंजीनियर होता, हर चौथा बच्चा ग्रेजुएशन होता, मास्टर होता। लेकिन नहीं, और हमारे मदारिस के अंदर आकर देखो, इन चटाई पे बैठकर, इन मकतब पे बोरी पे बैठकर अगर मस्जिदों के मुसल्ले आबाद हैं, मस्जिदों की नमाजें हो रही हैं, मीनार से अल्लाहु अकबर की सदाएं आ रही हैं और लोगों के दिलों के अंदर एक ईमान की शह रोशन है और लोगों के चेहरों पर दाढ़ी और टोपी है, तो ये मौलवियों की देन है। आज इन मदारिस ने दिया है। हम जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने होंगे, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे कि ऐ हमारे रब, ये हमारे वालिदैन खड़े हैं, ये हमारे अब्बू और अम्मी खड़ी हैं, इनसे पूछो कि हमें इल्मे दीन क्यों नहीं सिखाया, हमें कुरान की तालीम क्यों नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क़ालू रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ये हमारे वालिदैन खड़े हैं, इनको अज़ाब दीजिए। इन्होंने हमें कुरान की तालीम नहीं दी, इन्होंने हमें नहीं बताया कि नमाज किस तरीके से पढ़ना है, इन्होंने हमें नहीं बताया कि अजान किस तरीके से देना है, इन्होंने हमें नहीं बताया कि मस्जिदों के मुसल्ले किस तरीके से आबाद करने हैं, इन्होंने हमें नहीं बताया कि सजदे के अंदर क्या पढ़ा जाता है, ये इनको अजाब दीजिए। हमारे घरों के अंदर हमारी माएं उठती हैं और बच्चों से कहती हैं कि उठो, नाश्ता तैयार हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है। खुदा की कसम, अगर कोई ऐसी माँ हो जो अपने बच्चे से कहे कि उठो नमाज पढ़ो, फजर का टाइम हो गया है, उठो अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और अल्लाह के दरबार में सजदा करो, ये हमारे माई नहीं कहती। आज हमारे अंदर इख्तिलाफात, तनाज़ुआत, तशाजुरात की बहुत सारे जड़ें पाई जाती हैं। ये इसी की वजह है कि हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है। हम हर चीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब कुरान की बारी आती है, कलमे की बारी आती है, तो हमें शर्म आती है कि हम किस तरीके से, हम इतनी उम्र में पहुंच गए हैं, हम किस तरीके से सीखें। हम कैसे कहें कि मुझे कलमा सिखा दीजिए, हम कैसे कहें कि कुरान की एक आयत हमें बता दीजिए जिससे नमाज दुरुस्त हो सके। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इल्मे दीन को अहमियत नहीं दी, हमने दुनियावी उलूम को अहमियत दी, हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इल्मे दीन की तालीम नहीं दी। मैं अपने गांव के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो सबसे पहले कुरान पढ़ना सीखें, सबसे पहले नमाज पढ़ना सीखें, सबसे पहले सीखें कि लोगों से किस तरीके से बातें करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से अजान देनी है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये इसी उस वक्त होगा जब हमारे दिल के अंदर इल्म दीन होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।